पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है। मोहसिन नकवी के बयान से नौजवानों में मायूसी नहीं फैलेगी, बल्कि वो कहेंगे कि देर आयत दुरुस्त आयत। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, नौजवानों को रियासत की अहमियत का अंदाजा है। उन्हें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं वो जानते हैं और वो बेहतर तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। नए सूबों का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गवर्नेंस का अमल जमूद का शिकार नहीं रह सकता। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी, आबादी और रियासती ज़रूरियात में तब्दीली आती रहती है। अवाम की ख्वाहिशात ही सबसे अहम हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। पाकिस्तान को बेहतर इंतजामी निज़ाम की जानिब बढ़ना होगा। बढ़ती आबादी के दबाव के पेश नज़र सूबों में इंतजामी बुनियादों पर तकसीम नागुज़ीर है। हर सूबे को इंतजामी बुनियादों पर 3 हिस्सों में तकसीम करना वक्त की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तालीम अलीम खान कहते हैं, नए इंतजामी यूनिट से अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकते हैं। चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध ने नए सूबों की तजवीज़ घिसी पिटी करार दे दी। कहा, मोहसिन नकवी के बयान का इशारा किस तरफ है मुझे पता नहीं। वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शायद इशारा उस तरफ है। सिंध के लोग मोहसिन नकवी की इस तजवीज़ को कभी कबूल नहीं करेंगे। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, कॉकरोच नहीं। पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। कश्मीर सरहद पर हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर मुल्क की हिफाजत कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम, कहा हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए, वो कौम का फख्र हैं। हमारे शहीद फौजियों, पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। फातिमा ज़हरा ने कॉमनवेल्थ विमेन बॉक्सिंग की तारीख में पाकिस्तान के लिए पहला तमगा जीत लिया। कौमी बॉक्सर 60 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में ना पहुंच सकी, लेकिन कांसी के तमगे की हकदार बन गई। कैनेडियन बॉक्सर ने सेमीफाइनल में कामयाबी समेटकर फाइनल में एंट्री दे दी। ग्लासगो में जारी रवा इवेंट में ये पाकिस्तान का भी पहला तमगा है। और कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो फाइनल में 12 एथलीट्स के दरमियान कांटे का मुकाबला। अरशद नदीम की पहली थ्रो ज़ाया हुई। दूसरी बार में 77.4 मीटर दूर थ्रो फेंकी। लोग एहतजाज के बजाय वोट की पर्ची से तब्दीली लाएं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में हल्का 4 और 5 हसास तरीन इलाके हैं। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर फौज के जवान तैनात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल कहते हैं, इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान से भी सिक्योरिटी एहलकार आज़ाद कश्मीर में तैनात किए जा रहे हैं। कोशिश होगी इंतखाबात पुरअमन रहें। अगर किसी ने शरपसंदी की कोशिश की तो फोर्सेस आहिनी हाथों से निपटेंगी। पेट्रोल 12 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत ओकरा की इस्लाहात, इदारा जाती इस्तेदाद में बेहतरी से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, किसी को अवाम के इस्तेहसाल और सिस्टम में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत अवाम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तमाम रेगुलेटरी इदारे अपनी मुताल्लिका वजारतों से बाज़ाब्ता राब्ते के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन पर काम तेज किया जाए। चेयरमैन ओगरा की इदारे की मौजूदा कारकर्दगी, दरपेश चैलेंजेस, जामे इस्लाहाती प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। और अमरीकी काबीना की मीटिंग में पाकिस्तान भारत जंग का जिक्र। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, उनकी जंग रुकवाई। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग में तैयारे गिरने का जिक्र। कहा, पाकिस्तान भारत जंग के दौरान 11 तैयारे मार गिराए गए। मैंने दोनों मुल्कों से कहा, जंग ना रोकी तो 250% टैरिफ लगाऊंगा। दोनों मुल्क नाराज हुए, मगर बाद में कहा कि जंग नहीं करेंगे। ईरानी फौज का सुब कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, ईरानी फौज ने जजीरा कशम पर हमले के जवाब में ऑपरेशन साका के तहत कुवैत में अहमद अल जाबिर अड्डे पर अमरीकी फौज के जंगी तैयारों, सैटेलाइट मवासलाती निजाम को निशाना बनाया।
अमरीकी फौज के गोदाम पर भी ड्रोन से हमले किए। इराक में सऊदी और अमरीकी हमले में निशाना बनने वाले पासदारान इनकलाब के 5 अरकान की लाशें ईरान पहुंचा दी गई। ईरानी मीडिया ने 5 अफराद की तस्वीर जारी की हैं। बाबुल मंदब, बहर अहमर और खलीज अदन में जहाजों और ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के इक़दाम। सऊदी अरब की सरबराही में बहरी दिफाई इत्तेहाद बनेगा। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, यमन, उर्दन, कुवैत समेत 14 मुल्कों ने हिमायत का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दिफा ने बताया, सऊदी अरब की मेजबानी में होने वाले इजलास में 43 मुल्कों के फौजी सरबराहों, नुमाइंदों और यूरोपीय यूनियन के वक्त ने शिरकत की। बहरी सलामती, बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों और आलमी तिजारत को दरपेश खतरात से निपटने के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। सऊदी अरब इस बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का बानी और मरकजी हेडक्वार्टर्स का मेजबान होगा। और अमरीकी हमलों से ईरान को भारी नुकसान पहुंच रहा है। सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान के पास पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। जंग हमारे हक में जा रही है, हम ईरान को भरपूर निशाना बना रहे हैं। पता का सिलसिला जारी है। हमास हथियार मरहलावार छोड़ने पर रजामंद, गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा, हमास के गैर मुसल्लह होने के बाद इसराइली अफवाज के गजा से इनकला की राह हमवार होगी। हमास ने जंगबंदी के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए एक तफसीली रोड मैप पर इत्तफाक कर लिया। हमास ने बयान में कहा, उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाएंगे। अमरीका, कतर और तुर्की के सालिसों का कायरा में जल्द अहम इजलास मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जैसे ही गजा को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। ये मुआहदा देरपा अमन और सलामती की जानिब अहम संग मील है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट की तहसील पसरूर में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मियां चुन्नू, जहानिया, चिन्योट और नारोवाल में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। पिंडी, भटिया, मलिकवाल और सराय आलमगीर में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सवात में भी मानसून की बारिशें। दरियाए सवात और मकामी नदियों में पानी की सतह बुलंद हो गई। बुनेर और मोहम्मद में रात से बारिश, नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। बाज इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से आमदोरफ्त मुतासिर। स्पेन में महाजरीन का सैलाब, मराकेश से हजारों अफराद सरहद अबूर करके सेओटा में दाखिल। यूरोप में दाखिले की ख्वाहिश में 9 अफराद हलाक। सेओटा हुकूमत के मुताबिक 10 रोज में 39,000 महाजरीन दाखिल हो चुके। स्पेन ने फौज तलब कर ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत पीएसएल इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान की मीटिंग। एचबीएल पीएसएल सीजन 11 के कामयाब इनेकाद का जायजा। अगले सीजन की तैयारियों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरा ने कामयाब इवेंट पर चेयरमैन पीसीबी और टीम को दाद दी। पीएसएल और फ्रेंचाइजीज के इश्तराक से मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। पीएसएल की गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो फाइनल में अरशद नदीम का मायूस कुन खेल। इब्तदाई 3 थ्रो के बाद मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। अरशद की सबसे बड़ी थ्रो 77.41 मीटर रही। फाइनल में 90 नंबर पर फिनिश किया। मेडल की दौड़ में रहने के लिए 3 थ्रो के बाद टॉप 8 में फिनिश करना था। श्रीलंका के रमेश पथेरा 89.75 मीटर के थ्रो के गोल्ड मेडल की हकदार बने। भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर और यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।